नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइन। कहते हैं गांव में चाय की दुकान से राजनीति शुरू होती है और वहीं पे खरीद कर दो, और यहाँ पे एक से एक धुरंधर खड़े रहते हैं और बैठे रहते हैं और चाय की चुस्की के साथ साथ यहाँ पे राजनीति भी करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कितनी सरकार बनेगी कितनी नहीं। वैसे ही 2024 तक का चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ ही दिन बचा हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे जनता की राय लेते हैं, वो क्या कहते हैं 2024 से लोकसभा चुनाव को लेकर के। आइए बात करते हैं लोगों से, क्या कहते हैं। क्या ना सर, वैसे भी लोकसभा चुनाव काफी दूर नहीं है और भी सब को इकट्ठे हुए हैं, लेकिन गाँव को लेकर के आए हैं। और यहाँ से अभी 3 राज्यों में 5 राज्यों में भी 7 राज्यों में भी चुनाव हुआ है। उसमें 3 राज्यों से क्या लगता है कि जो बढ़त बढ़ी है 3 राज्यों से, ये लोकसभा चुनाव को लेकर के किस लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये लोकल चुनाव जो स्थानीय चुनाव है वो स्टेट लेवल का चुनाव है और वो राष्ट्र का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा, उसमें प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ये मामले जो विधानसभाओं के होते हैं क्षेत्रीय मामले रहते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर लड़े जाते हैं, वो स्टेट लेवल के मुद्दे उठाए जाते हैं। परंतु 2024 में राष्ट्र लेवल, भारत लेवल के, नेशनल लेवल के मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अभी अभी आज आप सुने होंगे नया ताजा नहीं, मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से, कि संसद के अंदर बेशक एक कागज का टुकड़ा गिर गया, परंतु ये तो संकेत दिया ना कि संसद सुरक्षित नहीं है, संसद सुरक्षित नहीं है। क्या बात है, जब जब बीजेपी की सरकार बनती है इसके संसद में आतंकवादी घुस जाते हैं, सरहद में पाकिस्तान घुस जाता है, चाहे कारगिल के रास्ते घुस जाए और चाहे चाइना घुस जाए गलवान घाटी में। जी की सरकार थी, देश के लोकसभा में आतंकवादी घुस गए। अगर देश के किसानों और के बच्चे बेटे, देश के जवान अगर वहां पर अपना बलिदान दे करके भारत माँ की आबरू न बचाए होते तो भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में भारत की साख गिरा कर रखी होती। आज भी मोदी जी की सरकार है, हंसने के लिए तो गप मारने के लिए तो बहुत मारते हैं, मुंह के जबर हैं। मुंह देखिए, पूरा देश 3 मुंह चला रहा है, मोदी का मुंह और मीडिया, ये दिन भर झूठ बोलते हैं अपने मुंह से, और मीडिया के लोग उनके झूठ को लगातार प्रसारित करते हैं, तब तक प्रसारित करते हैं जब तक जनता को ये न लगे ये सही बोले होंगे, लगातार बोल रहे हैं तो झूठ नहीं होगा। और आरएसएस वालों से पूछिए, मीडिया तो वही दिखाती है, मीडिया वही दिखाती है जो जनता की राय होती है। मीडिया वही नहीं दिखाती है जो जनता की राय होती है। मीडिया हाथरस नहीं दिखाती है। मीडिया ओलंपिक चैंपियन लड़कियों के साथ दुराचार करने वाला दुर्योधन सांसद भाजपा का ताल ठोक करके और टहल रहा है, और धृतराष्ट्र के तरह से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ करके मोदी जी चुप्पी मारे हुए हैं, और बेटियां नंगी हो रही थी उस तरह से जैसे द्रौपदी नंगी हो रही थी, और उन्हीं के पार्टी का सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपना जंघा टोक रहा है, जंघा टोक रहा है। 1 मिनट रुका, जंघा टोक रहा है। तो बताएं कि इस मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, लेकिन जब वो बेटियां मेडल जीत करके आई थी तो प्रधानमंत्री जी बगल में खड़े होकर के और पूरा झंडा अपने आगे कर लिए, कहे कि ये भारत की बेटी है, भारत की बेटी है और हमारे देश का नाम रोशन किया है, और उन्हीं बेटियों के साथ उन्हीं के पार्टी का सांसद यौन शोषण कर दिया, दुराचार कर दिया, तो प्रधानमंत्री जी मौन रह गए। ये FIR तक नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने आदेश न किया होता, चीफ जस्टिस के संज्ञान न लिया होता, तो शायद बृजभूषण के ऊपर मुकदमा भी कायम नहीं होता, मुकदमा भी कायम नहीं होता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा तो कायम हुआ, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का क्या हुआ, कुछ भी नहीं। हम बड़े परेशान नहीं कहने के लिए, बोलिए। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जनता को ये कह रही है, मैंने मोदी के समर्थन में मेरा कहना है। देखा एक किसान धरना पर बैठे थे और एक व्यक्ति किसी के नाम से सुसाइड कर ले तो उसे सजा हो जाता है, सब गौर करिएगा, लेकिन उनके नाम पर कितने लोग मरे। अब संसद में बैठे लोग जब कानून बनाए तभी तालियां बजाए, गौर करना है, इसके बारे में सोचिए। लोकसभा का सोचना पड़ेगा, संसद को मैं कर रहा हूँ, लोकसभा है, सदस्य राज्यसभा, मोदी ने कानून पास कर दिया, इधर है भाई साहब, और इतने लोग मर गए। फिर कानून को जब वापस किया कि कितने बड़े मूर्ख लोग सभा में बैठे हैं, कितने बड़े विद्वान पागल बैठे हैं,
कि इतना हत्या उसके नाम पर होने के बाद भी फिर ताली बजाना है कि मोदी जी वापस ले लिखा। भारत के अंदर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं बेरोजगारी। आज के तारीख में हमारे देश के युवा दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और विश्व स्तर पर भारत को ये कहा जा रहा है कि भारत युवाओं का देश है, यानी युवा देश है भारत। गौर करिएगा, युवा देश है भारत। 22 से लेकर 28 वर्ष के उम्र के नौजवानों की संख्या दुनिया के सभी देशों से ज्यादा, आज 60-70 करोड़ संख्या उनकी है जो भारत में रहते हैं। और जब मोदी जी आए तो उन 60-70 करोड़ युवाओं के रोजगार का प्रबंध करने का वादा करके आए थे। आप उनसे प्रश्न क्यों नहीं करते? किसी भाजपाई से पूछिए कि तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले का भाषण सुन ले मोदी जी स्वयं अपना भाषण सुन। मैं समझता हूँ शर्मसार होकर के इस्तीफा दे देंगे। जो उन्होंने वादा किया था देश की जनता से, उन्होंने कहा था भाई बहनों, एक वर्ष में 2 करोड़ नौकरी हमारी सरकार देगी। एक वर्ष में 4 करोड़ लोगों की नौकरी इन्होंने छीना है, ये आंकड़ा है देश का। इन्होंने कहा था कि किसानों इश्क और मोहब्बत की सीबीआई जांच हो सकती है, जानम और डार्लिंग पूछा जा सकता है। इश्क और मोहब्बत में कितनी बार मुलाकात हुई और कितनी बार किस हुआ, ये पूछा जा सकता है। इसकी सीबीआई जांच हो सकती है तो पुलवामा में भारत माँ इनकलाब बोल करके और अपने प्राणों की आहुति देने वाले 44 जवान मारे गए, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री जी बताओ। रिया चक्रवर्ती की सीबीआई जांच होगी और पुलवामा में देश के किसान का बेटा जवान शहीद होगा, उड़ाया जाएगा, उसकी सीबीआई जांच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? जस्टिस लोया के हत्या की सीबीआई जांच नहीं होगी? राफेल विमान घोटाले की सीबीआई जांच नहीं होगी? देश के सीमा चाइना गलवान घाटी में घुस करके सैकड़ों गांव बसा लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। उसने कहा कि सर मुझे दिल्ली से इजाजत लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा जब तक इस देश का रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव है तब तक दिल्ली का आदेश मेरी जेब में रहता है, तुम अपना काम करो। उन सबों ने कहा कि सब चीन से सीज फायर का समझौता है और वहां से हटाते हैं तो गोली चल सकती है। तो नेताजी ने कहा 3500 किलोमीटर हमारी सीमा चाइना से लगती है और 3500 किलोमीटर में जहां कमजोर पाओ वहां घुस जाओ। 10 किलोमीटर भारत की सेना चाइना में घुस करके झंडा गाड़ दिया था और जिनपिंग घबरा गए थे और तब मुलायम सिंह से समझौता हुआ, संयुक्त मोर्चे की सरकार से समझौता हुआ और कहा गया कि हमारे सैनिक अनुशासित हैं, आप अपने सैनिकों को कहो टेंट उखाड़ करके लेके भागा, हमारे अपने आप वापस आ जाएंगे। और ये काम किया था मुलायम सिंह यादव ने, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने। जो लोग कहते थे कि ये मुसलमानों के समर्थक है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखिएगा, खड़े बॉर्डर पर होकर के इतने गोले बरसवाए पाकिस्तान में कि सैकड़ों जवान मिट्टी में दब करके मर गए थे। 3 दिन जेसीबी से लाशें निकाली गई थी और पाकिस्तान 100 मीटर ऊपर आसमान में सफेद रंग का पताका फहरा करके माफी मांगा था कि मुझे माफ किया जाए, मैं संधि चाहता हूँ, युद्ध विराम चाहता हूँ, सीज फायर चाहता हूँ। उनका नाम था मुलायम सिंह यादव। भारत से।